साइबराबाद पुलिस कमिश्नर श्री आनंद साहब आईपीएस ने एक लेटर लिखा है बल्दिया कमिश्नर जीएचएमसी को। लेटर डेटेड 25 अप्रैल 2015 के दिन एक लेटर लिखे। उस लेटर में इन्होंने शास्त्रीपुरम हाउसिंग सोसाइटी मैरादोपल्ली राजेंद्र नगर यानी ये जू के आगे का जो एरिया है उस एरिया में उन्होंने ये बता रहे हैं कि एक 17 मसाजिद को इलीगल कंस्ट्रक्शन कहकर बता रहे हैं। ये वो लेटर जो बल्दिया कमिश्नर को लिखे, उनका मकसद ये है कि ये 17 मसाजिद 284 एकड़ जो पूरी शास्त्रीपुरम की ज़मीन है और ज़मीन पे आबादी में 17 मसाजिद गैर कानूनी बनाए गए हैं। तो मेरा सबसे पहले तो ये है कि पुलिस कमिश्नर ये कब से बल्दिया का काम करने लगे। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उस एरिया में दुनिया के चोरियां हो रही, उस एरिया में दुनिया की शराब नोशी हो रही, गुड़म्बे खाने चल रही, तो साइबराबाद पुलिस कमिश्नर बजाय अपनी ड्यूटी निभाने के पड़ोसी की यानी दूसरे डिपार्टमेंट की ड्यूटी निभा रहे। दूसरी चीज़ कि आया कौन साइबराबाद पुलिस कमिश्नर को ये जिम्मेदारी दिए कि जाके मालूमात हासिल करे मसाजिद के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर एक ये बात आती है कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नर खाली मसाजिद के बारे में क्यों मालूम किए। क्या साइबराबाद पुलिस कमिश्नर उन तमाम दूसरे मज़ाहब के इबादत गाह जैसे हिंदू के मंदिर के बारे में कितने मंदिर गैर कानूनी है तामीर हो रहे मालूम किए, कितने चर्चेस तामीर हो रहे मालूम किए, कितने गुरुद्वारा तामीर हो रहे मालूम किए। ये जब मैं मालूम किया तो पता चला कि किसी दूसरे मज़हब नहीं बल्कि सिर्फ खाली मुसलमानों की इबादत गाह मसाजिद के बारे में मालूम करें। दूसरी चीज़ आप जाके देखें तो पता चलेगा कई साइबराबाद पुलिस लिमिट्स में जितने पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, आप चाहे राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन देखिए या शमशाबाद पुलिस स्टेशन देखिए, कई पुलिस स्टेशन के बाहर दीवार में या अंदर पुलिस स्टेशन के, जबकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में किसी किस्म की कोई मज़हब के ताल्लुक़ से उसकी तबलीग करना या उसके बारे में प्रचार करना या ये पाबंदी है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन साइबराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में कई आपको पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर आपको मंदिर मालूम होगा जाके देखे तो। शास्त्रीपुरम में एक वाटर टैंक का HMWSNSB हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का बड़ी वाटर टैंक है। आप जाके देखें तो मालूम होगा कि जो कंट्रैक्टर वो पानी की टांकी बनाया, अंदर ऑफिस में उन्हें एक मंदिर बना के दिया उन्हें कंट्रैक्टर। तो क्या साइबराबाद पुलिस कमिश्नर जाके वो वाटर टैंक के अंदर जो मंदिर है वो देखे क्या? वो भी नहीं देखे। आप जाके देखें तो कई गुरुद्वारे जो किशनबाग का जो एरिया है, कई गुरुद्वारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई। ये हाल ही में जो झंडे का फिसाद हुआ वो इलाके में, क्या जाके साइबराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद IPS ओहदेदार जाके वहाँ पर देखे। तो मैं जब तहकीकात करा तो मुझे ऐसा पता चला कि ये एक CV आनंद का मसला नहीं है। साबिक़ा रिकॉर्ड आप निकाल के देखिए, जितने पुलिस के आला ओहदेदार है, हाल ही में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है रिटायर्ड हुए तो दूसरे दिन उन्होंने BJP ज्वाइन करे, दूसरे दिन जाके RSS के प्लेटफॉर्म पे बैठे। हैदराबाद के भी कई कमिश्नर्स जो रिटायर्ड हुए दूसरे दिन जाके RSS के प्लेटफॉर्म पे बैठे, वहाँ से RSS की चड्डी पहन के RSS के प्लेटफॉर्म पे तकरीर करते हुए ये बोले कई साबिक़ा रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के RSS जो है हमारा एक आइडियलॉग है बोल के बोले। तो हो सकता है कि ये जो शरंगेज़ी है साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस की, आगे चल के इनके सही जो ट्रू कलर्स है बाहर आ सकते हैं। अब रही बात तेलंगाना सरकार की, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर साहब है इलेक्शन से पहले कई वादे करे कि हम 12% रिजर्वेशन देंगे, वक्फ कमिश्नरेट लाएंगे, वो करेंगे मुसलमानों के ताल्लुक से। लेकिन रोज़ाना 15 महीने के जो वाक़यात पेश आए तेलंगाना सरकार के आने के बाद से, हाल ही का फर्जी एनकाउंटर, किशनबाग में फिसादात में पुलिस फायरिंग में 4 लोग मरना, ये जो मेहदीपट्टनम में जो आर्मी, तो ये ऐसा महसूस हो रहा कि तेलंगाना में TRS की सरकार नहीं बल्कि RSS के रिमोट पे ये चंद्रशेखर राव की सरकार चल रही है। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब आज सियासत में बयान दिए, काबिल सताइश है, बहुत अच्छा बयान आया उनका कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बहुत गुस्से में आए ये लेटर के ऊपर। सिर्फ गुस्से में आने से काम नहीं चलता। मेरा मुतालिबा है कि इसके खिलाफ में आप चीफ मिनिस्टर पे दबाव डालते हुए
इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। और इस लेटर को रूटीन मत लीजिए, ये रूटीन लेटर नहीं है, ये आरएसएस का एक थिंक टैंक जो ऑफिसर्स के दरमियान में वो काम कर रहा है। ये लेटर को आज मैंने एक अखबार की कटिंग आप देखिए कि उसमें ये लिखा कि ये रूटीन मैटर है। दिस इज नॉट ए रूटीन मैटर। सीवी आनंद लेटर डिसमिसेस जीएचएमसी एज ए रूटीन। दिस इज नॉट ए रूटीन मैटर। ये रूटीन मैटर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी आरएसएस का जो थिंक टैंक जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है उसका नतीजा है ये। तो इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। मैं उस वक्त केसीआर साहब को सेकुलर समझूंगा और उस वक्त हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब को समझूंगा जब सीवी आनंद को फौरी मुअत्तल करते हुए इनके ऊपर एक इंक्वायरी डालनी चाहिए। हमने कल माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को हमने एक जाकर रिप्रेजेंटेशन किया। रिप्रेजेंटेशन में हमने उनसे मुतालबा किया कि कमीशन की ये जिम्मेदारी आयद होती है माइनॉरिटी कमीशन की कि उस ऑफिसर को तलब करे, आप बुलाइए कमीशन के सामने, उनसे सवाल करिए कि आखिर क्या वजह थी कि ये बयान देने की, क्या वजह है कि ये लेटर लिखने की। और ऐन जबकि बकरीद और गणेश दोनों त्यौहार मिल के आ रहे हैं, पुलिस इतनी चौकन्ना है कि कहीं कुछ फिसाद ना हो जाए। ऐसे मौके पर ये बयान, ऐसे लेटर्स लिखना मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि सीवी आनंद साहब आईपीएस चाहते हैं कि तेलंगाना सरकार से मुसलमान नाराज़ हो जाए, तेलंगाना सरकार से मुसलमान दूर हो जाए, कहीं ये भी साजिश हो सकती है। तो हमारा मुतालबा है कि कमीशन के जो चेयरमैन है आबिद रसूल खान साहब से आप अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को आप लेटर लिखते हुए इसके ऊपर फौरी इंक्वायरी करनी चाहिए। कल लेटर लिखे, आज मैं विड्रा कर लिया मैं लेटर बोल के सीवी आनंद साहब बयान दे दिए, लेकिन आप विड्रा अगर करना है तो आप ऑफिशियल लेटर लिखो फिर से कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि मैं गलत फहमी में मैं ये लेटर आपको लिखा था, लिहाजा मैं इस लेटर को विड्रा कर रहा हूँ बोल के आप एक और एक लेटर लिखो उसके ऊपर। खाली अखबार में बयान दे देना कि मैं लेटर को विड्रा कर लिया, ये बयान चलने वाला नहीं है। इसके ऊपर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते। ये जब हमारे साइबराबाद कमिश्नर साहब आज अखबारात में ये दिए हैं कि साउंड पोल्यूशन की वजह से इन्हों कोई आके कंप्लेंट करा तो उस पर तहकीकात करवाए। अब आप मेरे को बोलिए, शास्त्रीपुरम में जितने 7 इलाके जो शास्त्रीपुरम में महल्ले जात में आते हैं, ये पूरे महल्ले जात में शास्त्रीपुरम के जितने भी 7 महल्ले जात है, ये खुद इनके लेटर में उन्होंने लिख रहे हैं कि टोटल मुस्लिम कम्युनिटी है, इसमें 95% मुस्लिम कम्युनिटी है। साउंड पोल्यूशन यानी मसाजिद के लाउड स्पीकर से जो अज़ान दी जा रही है उसको इन्होंने साउंड पोल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा मुसलमान है जो अज़ान के लिए एतराज़ कर सकता है? नहीं। ये शास्त्रीपुरम हाउसिंग सोसाइटी का एक नाम नेहाद सेक्रेटरी जाके इनको कंप्लेंट करा, वो कंप्लेंट की बुनियाद पे इन्होंने तहकीकात करे। साउंड पोल्यूशन की भी तहकीकात करना पुलिस कमिश्नर का काम नहीं है। एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक है स्टेट में, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तेलंगाना। अगर आप साउंड पोल्यूशन की तहकीकात कर रहे हैं तो शास्त्रीपुरम में कितने इलीगल फैक्ट्रीज है जिससे धुआं निकल के कई लोगों की जान जा रही है, क्या कभी आप उसकी इंक्वायरी करें? वहाँ पर कितने लैंड ग्रैबिंग हो रही, क्या उसकी कभी? साइबराबाद में जितने मर्डर्स हो रहे हैं, जितने क्राइम्स हो रहे हैं, जितने रेप्स हो रहे हैं, क्या आप उसकी पुलिस कार्रवाई करें? तो साउंड पोल्यूशन का बहाना बना के ये लेटर लिखना क्या ज़रूरी था? क्या बोलिए आप मेरे को? साउंड पोल्यूशन अगर है तो आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखना था कि यहाँ पर ये साउंड पोल्यूशन हो रहा। और कौन कंप्लेंट कर रहे हैं? अज़ा के ताल्लुक से एक गैर मुस्लिम जाके आपको कंप्लेंट कर रहा, उसकी तहकीकात करिए आपके, उसके क्या हिडन एजेंडा है इसके पीछे, क्यों इन्हें लाके ऐसा कंप्लेंट कर रहा है, आप बतलाइए। कई मुस्लिम महलों में मनादिर है, दिन भर ये गणेश के दिनों में भजन लगा के छोड़ देते दिन भर। क्या कभी कोई जाके, अरे हिंदू मुस्लिम भाईचारा दोनों मिल के रहना है, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को साथ लेके चलना है। ऐसे फिरका परस्त कोई आके कंप्लेंट करा, आप तहकीकात करके उसके ऊपर आप इंक्वायरी डाल के आप बल्दिया कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं, ये वाजे नहीं देता। आप जैसे एक IPS ओहदेदार जो है ये कम्युनिटी से बालातर होकर उन्हें काम करता है। तो ये एक बहाना है कि किसी ने कंप्लेंट करा, उसके ऊपर आप केस बुक करो, क्यों गलत कंप्लेंट करा उन्हें बोल के। बस्ती में रहने वाले मुसलमान कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, गैर बस्ती का आके कंप्लेंट कर रहा है, कैसी बात बोलिए आप?